हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टीजीटी पीजीटी हिंदी साहित्य सागर पर। आज हम यूजीसी नेट परीक्षा के 2016 के तृतीय प्रश्न पर बात करेंगे, क्योंकि पहले 3 पेपर होते थे, 2 हिंदी के और एक फर्स्ट पेपर। तीसरा प्रश्न पत्र है जो कि 75 नंबर के थे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, चौपाई छंद का पूर्व रूप है पद्दड़िया, पदझटिका, अरिल, चौपाई। राइट आंसर हो जाएगा अरिल, ऑप्शन सी। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणिया संतों की बाड़ियां, कृष्ण भक्त या रागानुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्त या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं, सूफी साधना में पुष्ट मुसलमान कवियों के साथ तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य एक छौ धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, राहुल सांस्कृत्यायन। राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। डिंगल कवियों की वीर गाथाएं, निर्गुणा संतों वाड़ियों, कृष्ण भक्त या रागा अनुगा भक्ति मार्ग के साधकों के पद, राम भक्ति या वैधि भक्ति मार्ग के उपासकों की कविताएं हैं। सूफी साधना से पुष्ट मुसलमान कवियों के तथा ऐतिहासिक हिंदू कवियों के रोमांस और रीति काव्य ये 6 धाराएं अपभ्रंश कविता का स्वाभाविक विकास है। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला है, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? नाद, प्रकाश, बिंदु, सिद्धि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाद। अगला है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। राइट आंसर हो जाएगा राम भक्ति शाखा। स्वामी अग्रदास का संबंध किससे है? राम भक्ति शाखा से। अगला है, जायसी ने अपने किस काव्य कृत में कयामत का वर्णन किया है? मसला नामा, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरा नामा। राइट आंसर हो जाएगा आखिरी कलाम में। जायसी ने अपनी किस कृति में कयामत का वर्णन किया है? आखिरी कलाम में। जायसी निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी शाखा सूफी धारा के प्रमुख कवि हैं। निम्नलिखित रचनाएं जायसी की हैं। जायसी सूफी फकीर शेख मोहम्मद मुहिउद्दीन के शिष्य थे। अगला है, विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य हैं रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, रामानंद, मध्वाचार्य। राइट आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य। विशिष्टाद्वैत के प्रस्तोता आचार्य हैं रामानुजाचार्य। यहाँ पे देखिए सभी के प्रवर्तक और संप्रदाय दिए हैं। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय, द्वैतवाद मध्वाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय, अद्वैतवाद शंकराचार्य, इस्मात संप्रदाय, शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी, रुद्र संप्रदाय, द्वैतवाद निम्बार्काचार्य, सनकादि संप्रदाय, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, रुद्र संप्रदाय। इसमें से कोई भी आ सकता है। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं हरिदास, लालदास, हित हरिवंश, चैतन्य महाप्रभु। राइट आंसर हो जाएगा चैतन्य महाप्रभु। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं चैतन्य महाप्रभु। यहाँ पे और संस्थापक आचार्य हैं चैतन्य महाप्रभु, गौड़ीय संप्रदाय, हित हरिवंश, राधा वल्लभ संप्रदाय, स्वामी हरिदास सखिया टट्टी संप्रदाय, लालदास लालपंथ। अगला है, हित
84 की रचयिता हैं नंददास, हित हरिवंश, हित स्वामी, स्वामी हरिदास। राइट आंसर हो जाएगा हित हरिवंश। हित 84 के संस्थापक हैं, हित 84 के रचयिता हैं हित हरिवंश। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो शूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रज भाषा पर। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का कथन है। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो शूर का अवधि पर अधिकार था ना जायसी का ब्रज भाषा पर। अगला है, गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न ना भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। उक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? केशवदास, तुलसीदास, ईश्वरदास, नागरी दास। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुलसीदास का एक कथन है। तुलसीदास। गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न ना भिन्न बंदो सीताराम पद जिन्हि परम प्रिय खिन। तुलसीदास। अगला है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीन धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन, रामविलास शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का कथन है। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन तीनों धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहता है। किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। रामचंद्र शुक्ल का है। अगला कथन एक और यहाँ पे है, देख लेते हैं। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है ये अक्सर ही पूछा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनमें से किस कवि ने नक्शिक शीर्षक से काव्य ग्रंथ की रचना नहीं की है? कुलपति मिश्र, सुरति मिश्र, नृप शंभु, पजनेश। इसका ऑप्शन मिस्टेक है। सभी काव्यकारों ने नक्शिक शीर्षक से नायिकाओं का सौंदर्य वर्णन किया है। यूजीसी ने इस प्रश्न का उत्तर सी कर दिया है। कुलपति मिश्र के काव्य ग्रंथ हैं रस रहस्य 1670, द्रोपर्व, युक्ति, तरंगड़ी 1686, नक्शिक संग्राम 4। इसका निरुप शंभु माने हैं, जबकि सभी ने किया है। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन, मुबारक, बेनी प्रवीण, राम सिंह। अंग दर्पण किस कवि की रचना है? रसलीन। अगला है, चिर जियो जोर जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घटी ए ब्रिज भानुजा वे हलधर के वीर। विष भानुजा और हलधर में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार, प्रतीप, श्लेष, व्याज, स्तुति। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार। पानी अपार घन आनंद उकति ओछी जतन जुगति
जोन कौन पे नपति हैं। उक्त काव्यांश में कवि क्या कहना चाहता है। नायिका का सौंदर्य वर्णन असंभव नहीं है। नायिका के सौंदर्य से अच्छी कवि की उक्ति है। नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। नायिका का सौंदर्य और कवि की उक्ति दोनों अच्छे हैं। राइट आंसर हो जाएगा नायिका के सौंदर्य की तुलना में मेरी उक्ति निकृष्ट है। ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारे वाजपेयी। राइट आंसर रामचंद्र शुक्ल का कथन। रामचंद्र शुक्ल का कथन तो हर बार परीक्षा में दो कथन तीन भी पूछ सकता है। 1 2 3 पूछ ही सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी की कथन। अगला है निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है। यशोधरा, पंचवटी, साकेत, विष्णुप्रिया। राइट आंसर हो जाएगा पंचवटी, जो कि नायिका प्रधान नहीं है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दू लोचन। इन पंक्तियों के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला क्वेश्चन है दिनकर की किस कृति का कथानक कर्ण है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी। राइट आंसर हो जाएगा रश्मिरथी। किस कृति का कथानक कर्ण है। रश्मिरथी। अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, ज्यादा लिया और दिया बहुत बहुत कम। उपरोक्त पंक्तियों के रचयिता हैं अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, रघुवीर सहाय, मुक्ति बोध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुक्ति बोध। अगला है मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञेय ने अपनी किस काव्य कृति में की है। इंद्रधनुष, रौदे हुए, पहले मैं सुन्नाटा बुनता हूँ, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर। राइट आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष, रौदे हुए। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। इंद्रधनुष, रौदे हुए से है। क्वेश्चन नंबर 16 नहीं 16 तो हो चुका है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। विद्रोहिणी अंबा नाटक के रचयिता हैं सेठ गोविंद दास, गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रगुप्त विद्यालंकार, उदय शंकर भट्ट। इसका हो जाएगा राइट आंसर उदय शंकर भट्ट। विद्रोहिणी अंबा नाटक के रचयिता हैं उदय शंकर भट्ट। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से किस नाटक का प्रछन्न नायक गौतम बुद्ध है। अजातशत्रु, लहरों के राजहंस, विक्रमादित्य, दशाश्वमेध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लहरों के राजहंस। किस नाटक का प्रछन्न नायक गौतम बुद्ध है। लहरों के राजहंस।
अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटककार सर्वाधिक नाटकों का रचयिता है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण लाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। राइट आंसर लक्ष्मी नारायण लाल। पूष की रात कहानी का प्रमुख पात्र है? माधव, अलगू, हल्कू, रघु। राइट आंसर हो जाएगा अलगू। पूष की रात कहानी का प्रमुख पात्र है अलगू। इसका हम प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। पूष की रात 1930, जो कि इसका एक गलत दिया है ऑप्शन। पूष की रात कहानी का प्रमुख पात्र है हल्कू। पात्र है हल्कू, मुन्नी, जबरा, कुत्ता। यहाँ पे अलगू तो नहीं है। पंच परमेश्वर का अलगू है। पंच परमेश्वर 1916, अलगू चौधरी, जुम्मन शेख, कफन 1936 ईस्वी, माधो, घीशु, बुधिया। राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी हल्कू। पूष की रात कहानी का प्रमुख पात्र है हल्कू। सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं? धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन, राकेश। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। राइट आंसर धर्मवीर भारती। आवारा मसीहा औपन्यासिक जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? शरद चंद्र, महात्मा गांधी, बंकिम चंद्र, विवेकानंद। राइट आंसर हो जाएगा शरद चंद्र। यहाँ से तो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। आवारा मसीहा 1974, विष्णु प्रभाकर, शरद चंद्र जीवनी से संबंधित है। इनमें से कौन सा उपन्यास भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है? झरोखे, बसंती, कड़िया, पीढ़िया। राइट आंसर हो जाएगा पीढ़िया, ऑप्शन डी, जो कि भीष्म साहनी द्वारा रचित नहीं है। अगला है, नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है? बुध और समुद्र, वरुण के बेटे, सागर, लहरों और मनुष्य, डूब। राइट आंसर हो जाएगा सागर, लहरें और मनुष्य। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है सागर, लहरें और मनुष्य। अगला है, माटी की मूर्ति के लेखक हैं? जगदीश चंद्र माथुर, रामवृक्ष बेनीपुरी, विष्णु प्रभाकर, पदम सिंह शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्ति 1946, रामवृक्ष बेनीपुरी। गेहूं और गुलाब 1950, लाल तारा 1938 ईस्वी, मील के पत्थर ये भी रामवृक्ष बेनीपुरी के हैं। कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965, विष्णु प्रभाकर। 10 तस्वीर 1963, जगदीश चंद्र माथुर। पदम पराग 1929, पदम सिंह शर्मा। प्रबंध मंजरी। अगला है, कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे? माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, गुलाब राय। राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। कर्मवीर पत्रिका के संपादक हैं माखनलाल चतुर्वेदी, जो कि 1924 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। साप्ताहिक है, जबलपुर से। सरस्वती 1902, श्याम सुंदर दास, मासिक काशी से। साहित्य संदेश 1937, बाबू गुलाब राय, मासिक आगरा से। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं? महात्मा गांधी की जीवनी अकाल पुरुष गांधी के लेखक हैं? गिरिराज किशोर, जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, इलाचंद जोशी। राइट आंसर हो जाएगा जैनेन्द्र कुमार। अकाल और पुरुष के लेखक हैं जैनेन्द्र कुमार। इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्णा सोबती द्वारा रचित है?
हम हशमत, दीवान खाना, यादें और बातें, स्मृतियों के छंद। राइट आंसर हो जाएगा हम हशमत, जो कि संस्मरणात्मक ग्रंथ हैं। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? लुकास, आई.ए. रिचर्ड्स, टी.एस. इलियट, कॉलेज। राइट आंसर हो जाएगा टी.एस. इलियट। कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है, यह कथन किसका है? टी.एस. इलियट। कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों के अर्थ में भिन्न है। कविता का तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं है। कॉलेज। नैतिकता सिर्फ दुनियादारी है और आचार संहिता इष्ट सिद्धि की सामान्यतम व्यवस्था की अभिव्यक्ति है, जो कि रिचर्ड्स का कथन है। अगला है बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक हैं वर्ड्सवर्थ, टी.एस. इलियट, कॉलेज, आई.ए. रिचर्ड्स। राइट आंसर हो जाएगा कॉलेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है। बायोग्राफिया लिटरेरिया या तो कोट में दे देगा या फिर ऐसे, ठीक है। अगला है पेरिप्सूस के आधार पर काव्य के उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन किसने किया? अरस्तु, टी.एस. इलियट, लोनजाइनस, आई.ए. रिचर्ड्स। राइट आंसर हो जाएगा लोनजाइनस। काव्य के उदात्त तत्व की अवधारणा का प्रवर्तन लोनजाइनस। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। यह विचार किस पाश्चात्य चिंतन का है? कॉलरिज, क्रोचे, लेविस, वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर हो जाएगा वर्ड्सवर्थ। श्रेष्ठ कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, किंतु इसके पीछे कवि की विचारशीलता और गहन चिंतन होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ। कॉलेज का यहाँ पे कथन है, देख लेते हैं। कविता रचना का वह प्रकार है जो वैज्ञानिक कृतियों से का अर्थ है में भिन्न है, उसका तात्कालिक प्रयोजन आनंद है, सत्य नहीं, और रचना के अन्य सभी प्रकारों से उसका अंतर यह है कि संपूर्ण से वही आनंद प्राप्त होना चाहिए जो उसके प्रत्येक अवयव से प्राप्त होने वाली स्पष्ट संतुष्टि के अनुरूप है, जो कि कॉलेज का कथन है। नया साहित्य नए प्रश्न के ग्रंथ के लेखक हैं नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, शांतिप्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी। नया साहित्य नए प्रश्न ग्रंथ के लेखक हैं नंदुलारे वाजपेयी। प्रतिभा का संबंध किससे है? प्रतिभा का संबंध किससे है? काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, काव्य रूप स्वरूप, काव्य लक्षण। किससे है? काव्य हेतु। प्रतिभा का संबंध किससे है? काव्य हेतु। कवि वचन सुधा के संपादक थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधा कृष्णदास, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, अंबिका दत्त व्यास। राइट आंसर हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन है रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। ज्ञानदीप, इंद्रावती, प्रेम रतन, हंस जवाहिर, इंद्रावती, प्रेम रतन, ज्ञानदीप, हंस जवाहिर, प्रेम रतन, इंद्रावती, हंस जवाहिर, ज्ञानदीप, ज्ञानदीप, प्रेम रतन, हंस जवाहिर, इंद्रावती। यहाँ पे सही नहीं दिया है, यहाँ पे हम व्याख्या में देख लेते हैं। ज्ञानदीप पहले है, ज्ञानदीप 1619 ईस्वी, शेख नबी, प्रेम रतन, हंस जवाहिर 1731, कासिम शाह, इंद्रावती 1744, नूर मोहम्मद, अनुराग वासरी 1764, नूर मोहम्मद।
अगला क्वेश्चन है, रचना काल के आधार पर निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। मृगावती, चंद्रायन, चंदायन, मधुमालती, चित्रावली, चंदायन, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली, मधुमालती, चंदायन, चित्रावली, मृगावती, चित्रावली, मधुमालती, चंदायन, मृगावती। राइट आंसर ऑप्शन बी, चंदायन, मृगावती, मधुमालती, चित्रावली। चंदायन 1379 ईस्वी मुल्ला दाऊद, मृगावती 1503 कुतुबन, मधुमालती 1545 मंझन, चित्रावली 1613 उस्मान। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। भूषण चिंतामणि केशवदास सेनापति, सेनापति भूषण केशव चिंतामणि, केशवदास सेनापति चिंतामणि भूषण, सेनापति केशव भूषण चिंतामणि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केशवदास सेनापति, केशवदास सेनापति चिंतामणि भूषण। इनका समय है केशवदास 1555 से 1617 ईस्वी, सेनापति 1584 से 1688, चिंतामणि 1609 1685, भूषण 1613 से 1715 ईस्वी। अगला है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जगमोहन सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन। प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, जगमोहन सिंह। राइट आंसर ऑप्शन सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम है। कानन, कुसुम, आंसू, झरना, लहर। आंसू, कानन, कुसुम, लहर, झरना। झरना, लहर, आंसू, कामिनी, कानन, कुसुम। कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कानन, कुसुम, झरना, आंसू, लहर। अगला क्वेश्चन है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। नागार्जुन, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता। त्रिलोचन, नागार्जुन, महेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र। नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, नरेश मेहता, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, नागार्जुन, नरेश मेहता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, नरेश मेहता। प्रकाशन वर्ष के अनुसार भीष्म साहनी के नाटकों का सही अनुक्रम है। कबीरा खड़ा बाजार में, हानुश, आलमगीर, माधवी। हानुश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, आलमगीर। हानुश, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, आलमगीर, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, आलमगीर, हानुश। राइट आंसर ऑप्शन बी, हानुश, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, आलमगीर। हानुश 1977, कबीरा खड़ा बाजार में 1981 ईस्वी, माधवी 1985, मुआवजे 1993, रंग दे बसंती चोला 1998, आलमगीर 1999। अगला क्वेश्चन है, कथा वस्तु को प्रधान फल की प्राप्ति की ओर अग्रसर कराने वाले चमत्कारपूर्ण अंश को अर्थ प्रकृति कहा जाता है। इन 5 अर्थ प्रकृतियों का सही अनुक्रम है। बिंदु, पताका, प्रकृति, बीजकार, पताका, बीज, बिंदु, कार, प्रकृति, बीज, बिंदु, प्रकृति, पताका, कार। बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार। राइट आंसर ऑप्शन डी, बीज, बिंदु, पताका, प्रकृति, कार्य। अगला है,
प्रकाशन वर्ष के अनुसार मृदुला गर्ग के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और मैं, कठगुलाब। चितकोबरा, उसके हिस्से की धूप, मैं और मैं, कठगुलाब। उसके हिस्से की धूप, मैं और मैं, कठगुलाब, चितकोबरा। कठगुलाब, चितकोबरा, मैं और मैं, उसके हिस्से की धूप। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और मैं, कठगुलाब। अगला है प्रकाशन वर्ष के आधार पर जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रहों का सही अनुक्रम है। प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, इंद्रजाल। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप। आकाशदीप, छाया, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा है पहले? छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल। छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आधी 1931, इंद्रजाल 1936। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। सूनी घाटी का सूरज, मकान, सीमाएं टूटती हैं, विश्रामपुर का संत। सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत। सीमाएं टूटती हैं, सूनी घाटी का सूरज, मकान, विश्रामपुर का संत। मकान, सूनी घाटी का सूरज, विश्रामपुर का संत, सीमाएं टूटती हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, मकान, विश्रामपुर का संत। इसका समय सूनी घाटी का सूरज 1957, अज्ञातवास 1962, राग दरबारी 1968, सीमाएं टूटती हैं 1973, मकान 1976, पहला पड़ाव 1976, विक्रामपुर का संत 1998। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम है। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, टुकड़े, दास्तान जो मैंने किया। बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, टुकड़े, दास्तान जो मैंने किया। टुकड़े, दास्तान जो मैंने किया, बसेरे से दूर, क्या भूलूं क्या याद करूं, जो मैंने किया, क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, टुकड़े टुकड़े, दास्तान। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, टुकड़े टुकड़े, दास्तान जो मैंने किया। क्या भूलूं क्या याद करूं 1969, हरिवंश राय बच्चन। नीड़ का निर्माण फिर 1970, बसेरे से दूर 1978, 10 द्वार से सोपान तक 1985। ये हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं हैं। टुकड़े टुकड़े दास्तान 1986, अमृतलाल नागर। जो मैंने जिया 1992, कमलेश्वर यादव का चिराग 1997, जलती हुई नदी 1999, कमलेश्वर। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। बच्चन जी ने अपनी आत्मकथा को, हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बन सकता है। अपनी आत्मकथा को क्या कहा है? स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम है। कल्पलता, कुटुश, आलोक पर्व, अशोक के फूल। कुटुश, आलोक पर्व, अशोक के फूल। कल्पलता, आलोक पर्व, आलोक पर्व, कल्पलता, अशोक के फूल, कुटज, अशोक के फूल, कल्पलता, कुटुज, आलोक पर्व। राइट आंसर ऑप्शन डी। अशोक के फूल, कल्पलता, कुटज, आलोक पर्व।
अशोक के फूल 1948, कल्पलता 1951, मध्यकालीन धर्म साधना 1952, विचार और वितर्क 1957, विचार प्रवाह 1959, कूटज 1964, साहित्य सहचर 1965, आलोक पर्व 1972। अगला है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। आधुनिक हिंदी साहित्य, रस सिद्धांत, दक्षिणी हिंदी का साहित्य, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। रस सिद्धांत आधुनिक हिंदी साहित्य, दक्षिणी हिंदी का साहित्य, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। आधुनिक हिंदी साहित्य, दक्षिणी हिंदी का साहित्य, मार्क्सवादी साहित्य का चिंतन। रस सिद्धांत आधुनिक हिंदी साहित्य, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। रस सिद्धांत दक्षिणी हिंदी का साहित्य। राइट आंसर ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। आधुनिक हिंदी साहित्य, रस सिद्धांत, दक्षिणी हिंदी का साहित्य, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन। अगला है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर नगेंद्र की आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, काव्य में उदात्त तत्व, साहित्य का समाजशास्त्र, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, काव्य में उदात्त तत्व, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, साहित्य का समाजशास्त्र। काव्य में उदात्त तत्व, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, साहित्य का समाजशास्त्र। ऑप्शन डी है भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, साहित्य का समाजशास्त्र, भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, काव्य में उदात्त तत्व। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय काव्य शास्त्र की भूमिका, काव्य में उदात्त तत्व, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, साहित्य का समाजशास्त्र। स्थापना और तर्क से है। स्थापना है रसो व सह तर्क, इसलिए रस को ब्रह्मा स्वाद सहोदर कहा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही हैं। स्थापना है छायावाद केवल व्यक्ति का प्रेम, सौंदर्य और यौवन की कविता है। तर्क इसलिए उसमें सामाजिक नैतिकता की उपेक्षा मिलती है। राइट आंसर हो जाएगा दोनों गलत हैं। स्थापना है रहस्य भावना के लिए द्वैत की स्थिति भी आवश्यक है और अद्वैत का आभास भी। तर्क क्योंकि एक के अभाव में विरह की अनुभूति असंभव हो जाती है और दूसरे के बिना मिलन की इच्छा आधार खो देती है। राइट आंसर ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही है। अगला है स्थापना है प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। तर्क क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतना का काव्य में सृजन करती है। इसीलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गलत है और आर सही है। स्थापना है शुद्ध वियोग का दुख केवल प्रिय के अलग हो जाने की भावना से उत्पन्न क्षोभ या विषाद है जिसमें प्रिय के दुख या कष्ट आदि की कोई भावना नहीं रहती। तर्क क्योंकि जिस व्यक्ति से किसी की घनिष्ठता और प्रीति होती है वह उसके जीवन के बहुत से व्यापारों तथा मनोवृत्तियों का आधार होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी।
ए गलत है और आर सही है। स्थापना है आद्य बिंब आदिम मनुष्य की ऐन्द्रिक कल्पना है। तर्क इसलिए आगे चलकर कथात्मक तत्वों के सम्मिलन से यही आद्यबिंब मिथक के रूप में विकसित हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सही है। स्थापना है रस व्यापक स्तर पर भारतीय काव्य की महत्वपूर्ण तत्व है, इसीलिए संपूर्ण हिंदी कविता का एकमात्र निष्कर्ष रस है। तर्क क्योंकि स्वतंत्रता के बाद तक की हिंदी कविता का मूल्यांकन रस की शास्त्रीय पद्धति द्वारा ही संभव है। राइट आंसर दोनों ही गलत हैं। स्थापना है साहित्य जनता की अभिजात चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब है। तर्क क्योंकि साहित्य में अभिव्यक्ति भाव और विचार जन सामान्य की धरोहर नहीं होते। राइट आंसर ऑप्शन डी, ए और आर दोनों गलत हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। स्थापना साहित्य लेखक के विशिष्ट व्यक्तित्व का प्रकाशन है। तर्क क्योंकि जन समूह के पास अपने अनुभवों को व्यक्त करने की कलात्मक सामर्थ्य नहीं होता। राइट आंसर ए गलत है और आर सही है। स्थापना है दार्शनिकता और अनुभूति संपन्नता से ही व्यक्तित्व का सामाजिकरण नहीं होता। तर्क क्योंकि व्यक्तित्व के सामाजिकरण के लिए अपनी शक्तियों को मानव कल्याण और सामाजिक कार्य की ओर उन्मुख करना होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। रस पंचाध्यायी, प्रेम वाटिका, कवित्र रत्नाकर, वर्वे, नायिका भेद। इसको सुमेलित करना है। रस पंचाध्यायी नंदास, प्रेम वाटिका रसखान, कवि रत्नाकर सेनापति, वर्वे नायिका भेद रहीम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए है कौन परी यह बानी अरी, नित नीर भरी गगरी ढकरावे। बी यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो। चोजिन के चोजी मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। चंदनी के भारन दिखात, उनियो सो चंद गंध ही के भारन, बहत मंद मंद पौन। इसको सुमेलित करता है। कौन परी यह बान अरी, नित नीर भरी गगरी ढक रावे। इसका हो जाएगा प्रतापशाही। यह प्रेम को पंथ कराल महा, तरवार की धार पे धावनो। बी का हो जाएगा बोधा। चोजिन के चोजी मौजिन के महाराज, हम कविराज हैं पै चाकर चतुर के। इसका हो जाएगा ठाकुर। चांदनी के भारन दिखात, उनियों सो चांद गंध ही के भारन, महंत मंद मंद पौन। दुइस देव। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। प्रबंध चिंतामणि, रणमल छंद, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका। इसको सुमेलित करना। प्रबंध चिंतामणि
जो कि जैनाचार्य मेरुतुंग, रणमल छंद श्रीधर, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार, जय मयंक जस चंद्रिका किसका है? मधुकर कवि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। प्रेम माधुरी, एकांतवासी योगी, हिम तरंगड़ी, निहार। इसके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित करना है। प्रेम माधुरी 1875, एकांतवासी योगी 1886, हिम तरंगड़ी जो कि 1948, निहार 1930। राइट आंसर ऑप्शन सी। यहाँ पे इनके कवि देख लेते। प्रेम माधुरी 1875 भारतेंदु हरिश्चंद्र, एकांतवासी योगी 1886 श्रीधर पाठक, हिम तरंगड़ी 1948 माखनलाल चतुर्वेदी, निहार 1930 महादेवी वर्मा, आंसू 1925 जयशंकर प्रसाद। एकांतवासी योगी 1886 श्रीधर पाठक की खड़ी बोली की अनुदित रचनाओं जो मूलतः गोल्डस्मिथ द्वारा लिखित हर मिठाई। निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। कुकुरमुत्ता, हुंकार, भग्नदूत, प्रेम संगीत। इसको सुमेलित करना है। कुकुरमुत्ता 1942 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हुंकार 1939 रामधारी सिंह दिनकर, भग्नदूत 1933 अज्ञेय, प्रेम संगीत 1937 भगवती चरण वर्मा, युगांत 1936 सुमित्रा नंदन पंत। निम्नलिखित पात्रों को संबंधित रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। राधा, जाम्बवान, युधिष्ठिर, केश कंबली। इसको सुमेलित करना है। राधा है प्रिय प्रवास, जाम्बवान हो जाएगा बी का पहला, राम की शक्ति पूजा, युधिष्ठिर जो कि महाप्रस्थान, केश कंबली असाध्य बीड़ा। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित स्त्री चरित्रों को संबंधित नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। शीलवती, शर्मिष्ठा, सुरेखा, उर्वी। इसको सुमेलित करना है। शीलवती जो कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, शर्मिष्ठा जो कि हो जाएगा देहांतर, सुरेखा द्रौपदी और उर्वी हो जाएगा पहला राजा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। भाग्यवती, नूतन ब्रह्मचारी, अधिकिला फूल, आदर्श दंपति। इसको सुमेलित करना है। भाग्यवती
भागवती श्रद्धाराम फिल्लोरी, नूतन ब्रह्मचारी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट, अधिखिला फूल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, आदर्श दंपति लज्जाराम मेहता। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखों के साथ सुमेलित कीजिए। पानी बीच मीन प्यासी, आज के अतीत, पिंजरे की मैना, हादसे। इनके लेखों के साथ सुमेलित करना है। पानी बीच मीन प्यासी, इसका हो है मिथिलेश्वर, आज के अतीत, भीष्म साहनी, पिंजरे की मैना चंद्र किरण सौन रेखा, हादसे जो कि रमणिका गुप्ता। राइट आंसर ऑप्शन डी। निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। भरत, धनंजय, सागर नदी, रामचंद्र, गुणचंद्र। इसको सुमेलित करना है। भरत हो जाएगा नाट्यशास्त्र, धनंजय दशरूपक, सागर नंदी हो जाएंगे सागर नंदी नाटक लक्षण रतन कोश, रामचंद्र गुणचंद्र नाट्य दर्पण। राइट आंसर ऑप्शन ए। नाट्यशास्त्र भरत, दशरूपक धनंजय, नाट्य लक्षण रतन कोश, सागर नंदी, नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र, साहित्य दर्पण विश्वनाथ। यहाँ पे हमने 75 क्वेश्चन कंप्लीट लिया। आपको यह कैसा लगा? उम्मीद है कि आपके काम आएगा। इसमें से 4-5 क्वेश्चन तो बन ही सकता है, बस सिर्फ घुमा देता है क्वेश्चन, वही रहता है, थोड़ा सा इधर उधर करके पूछता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वीडियो आप तक पहुँचे। ठीक है, उसकी आपको जानकारी तुरंत मिल जाएगी। बेल आइकन दबा देना। ठीक है, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।